जर्सी गाय और मिथुन गाय की बात करने वाले लोग गौ माता की बात करता है। इन लोगों से बड़ा पापी कोई हमको नहीं नज़र आता है। वो मजदूरों के साथ में और आम जो ग्रामीण जनता है उसके रोजगार को छीनने के लिए मनरेगा का नाम बदल करके जी राम कर दिया। अगर 15 दिनों के भीतर वह काम हमें नहीं देता है, उसमें दंड के प्रावधान थे, यानी उन्हें दंड देना होगा, मजदूरों का कंपनसेशन देना होगा, उस काम के बदले में है। आज वो समाप्त हो गया। अब कोई सरकार बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा, आखिरी में इन्होंने बापू जी को भी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी जी का नाम जिस तरीके से हटाया गया, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिवस के नाम पर लिखा जाएगा। को जो अब 40% का जो भार दिया है राज्य सरकार, कहां से अपना पैसा का भरपाई करेंगे? इसमें हमारे मजदूर भाई लोगों की रोजगारी मारी जा रही है। और जो हमारे कांग्रेस के ज़माने से इसको दिया गया था, कांग्रेस में बेरोजगारी का एक ये सहारा था, उस बेरोजगारी को छीनने का काम किया है। देखिए, मामला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, बल्कि पूरी मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया है, सिर्फ उसका बॉडी बचा हुआ है। नमस्कार, आज हम मोराबादी में मौजूद हैं। यहाँ पर मनरेगा का नाम को बदलकर जी राम जी रखने पर कांग्रेस की आक्रोश रैली यहाँ से निकली है, मोराबादी से बापू वाटिका से, जो निकल कर यहाँ सीधे मेन रोड पहुँचने वाली है। हम जुड़ के जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है और आज क्यों रैली निकल रही है। आप देख रहे हैं पूरा देश भर का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर में दो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पर जो योजना चल रही थे, जिसे इस देश के मजदूर भाई, श्रमिक भाई, जिसको बापूजी को भगवान के रूप में देखते हैं, देश जो है राष्ट्रपिता के रूप में उनको देखते हैं। और महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं दुनिया जानता है, लेकिन महात्मा गांधी जी के नाम पर जो योजना चलाई जा रही थी, उसका भी नाम बदलने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ कहने का करने का नहीं है, सिर्फ नाम बदलकर अपना नाम छपवाना चाहती है और प्रभु श्री राम का भी नाम को बदनाम करना चाहती है। देखिए, अभी हम जुड़ते हैं राजेश कच्छप जी से, जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आज क्यों ऐसा रैली निकालने का सोचे आप लोग? देखिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार की तानाशाही, मोदी जी का कहना कि हम मनरेगा कांग्रेस का पाप है, और इसी पाप का नतीजा है कि वो पूरा जो आपका कोविड काल में इसका उपयोग किया। उसके बाद में है क्या कि मजदूरों का जो हक मिलना चाहिए उसको काटने के लिए 60-40 का रेशियो करा दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप किस पे मतलब बोझ डाल रहे हैं? क्या राज्य देश का हिस्सा नहीं है क्या? कहने का मतलब है कि क्योंकि ये कांग्रेस का एक बड़ी लकीर थी, तो इसको वो कम करने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए वो मजदूरों के साथ में और आम जो ग्रामीण जनता है उसके रोजगार को छीनने के लिए मनरेगा का नाम बदल करके जी राम कर दिया, भगवान का नाम किया। और भगवान के नाम पे भी पाप कर रहा है कि जो पैसा सेंट्रल को मिलना चाहिए था, राज्य को मिलना चाहिए था, उस पे कटौती करके 60-40 कर रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। बीजेपी को गांधी और गाय से नफरत क्यों है? देखिए, जो लोग गाय के नाम से सिर्फ राजनीति कर रहा है और ये कह रहा है, एक जर्सी गाय और मिथुन गाय की बात करने वाले लोग गौ माता की बात करता है। इन लोगों से बड़ा पापी कोई हमको नहीं नज़र आता है कि गाय पे भी ये लोग दो तरफा राय ये कर रहा है। वो जो है कि गाय के पॉलिटिक्स में भी, गाय में भी और धर्म में भी ये लोग
ये लोग जो है कि लोगों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बांटने का षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस पार्टी एक एक चीज को देख रही है और रेप कांड जैसे मतलब जघन्य अपराध करने वाले को गोद में बैठाती है। तो कांग्रेस पर देश का निगाह है और हम देश के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जी राम जी करने पर ये आक्रोश रैली निकली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मनरेगा का नाम वीवी ग्राम जी योजना उन्होंने बनाई है। एक तो ऐसे व्यक्ति का नाम हटाना जो केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया में जिनकी विशिष्ट पहचान हो, जो पूरी दुनिया जिनके लड़ाई को, अहिंसात्मक लोकतांत्रिक लड़ाई को सलाम करता हो, अनुकरण करता हो, उस बापू का नाम हटाना स्वाभाविक विरोध है। लेकिन उसके साथ साथ जो मनरेगा एक्ट था उसकी आत्मा को उन्होंने निकालने का प्रयास किया है। वो एक एक्ट था, 2005 एक कानून था जिस कानून में बाध्यता थी कि भाई जो ग्राम सभा से पारित होगी योजना, जो मजदूरों द्वारा मांग रखा जाएगा, योजना का डिमांड रखा जाएगा मजदूरों के समूह के द्वारा, अगर 15 दिनों के भीतर वह काम हमें नहीं देता है, उसमें दंड के प्रावधान थे। यानी उन्हें दंड देना होगा, मजदूरों का कंपनसेशन देना होगा उस काम के बदले में। आज वो समाप्त हो गया। अब कोई सरकार काम देने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। एक्ट को उन्होंने योजना में परिणत कर दिया। और सबसे दूसरी बात कि जिस प्रकार उन्होंने पहले भारत सरकार ने 90% आर्थिक बोझ अपने ऊपर लिया था, अब वो 60 और 40 का रेशियो रख दिया है, यानी 40% अब राज्यों को देना होगा। छोटे जैसे राज्य हमारे झारखंड है, ऐसे राज्य को 1500 करोड़ अपने पॉकेट से देना होगा, अपने संसाधनों से देना होगा। हमारा विरोध ये है कि ऐसे राज्य इस योजना को कैसे चलाएगा। ये इस योजना को समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए जब आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जो एक एक जनहितकारी योजना है, सारी योजनाओं को उन्होंने छेड़छाड़ किया है, सूचना के अधिकार को कमज़ोर किया। अभी आपने देखा होगा कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसके भी चयन की प्रक्रिया को उन्होंने छेड़छाड़ किया है। वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश की जनता के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी वोट के अधिकार को भी उन्होंने छीनने का प्रयास किया है। इसलिए आज कांग्रेस सड़क पर है। वह जो मनरेगा कानून देश के मजदूरों के हित में है, देश के आम लोगों के हित में है, आवाम के हित में है, पुनः उसे लागू करना होगा। बदलकर जी राम जी करने को लेकर आज विरोध चल रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मामला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, बल्कि पूरी मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया है। सिर्फ उसका बॉडी बचा हुआ है, अंदर घुस करके कोई देखने की हिमाकत नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो नरेगा जो एक गारंटी आधारित काम था, मांग आधारित काम था, अब उसके हिसाब से सप्लाई आधारित, आपूर्ति आधारित किया गया। मतलब केंद्र सरकार जहां नोटिफाई करेगी उन पंचायतों में, उन जिलों में, उन प्रखंडों में चलेगा। पहले यह सार्वभौमिक था, यूनिवर्सल था, और मजदूर के पास अधिकार था कि हमको जब काम चाहिए तब हम काम मांग सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो खेती के समय में नरेगा को एक तरीके से 60 दिनों तक बंद रखने का नया कानून में प्रावधान किया गया है। तो मैं साफ समझता हूँ कि ये जो दलित है, भूमिहीन है, ऐसे मजदूरों को वापस पहले जिस तरीके से ज़मींदारों के खेतों में शोषण काम कराया जाता था, वही शोषण की दिशा में वापस ले जाने का एक साजिश है। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि इस नए कानून में लाया गया है, जो जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और पूरी तरह मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन 100 दिन की गारंटी योजना को लेकर 125 दिन की गारंटी योजना किया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। क्या इसमें क्या लगता है, गलत है? देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 100 दिन का काम गारंटी था, उसमें आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो 49 से 53 दिन के ज़्यादा किसी भी इलाके में नहीं मिला है।
1 लाख से भी कम लोग 100 दिन का मजदूरी पूरा करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 60 और 40 का वित्तीय भार राज्य सरकार को भी दिया है। जब आप 125 में 60% निकाल देंगे तो यह मात्र बचता है 75 दिन। तो ये 125 दिन लोक लुभावन बताने के लिए है, लेकिन उसके अंदर में आप देखेंगे तो 100 दिन से घटा करके मात्र 75 दिन किया गया है, वो भी केंद्र सरकार जहां चाहेगी वहीं, यूनिवर्सल नहीं। मतलब नरेगा योजना को खोखला कर दिया गया है। नरेगा योजना की एक तरीके से हत्या कर दी गई है और उसके बदले में लोगों के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया है। ये झुनझुना लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में मजदूर के साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है। अभी ये मैसेज धीरे धीरे करके गाँव तरफ जा रहा है तो जन विरोध बढ़ता जा रहा है। मीडिया के लिए अपना परिचय दें। जेम्स हेरेंज, संयोजक झारखंड नरेगा वाच। और मैं ज़रूर चाहूँ कि बलराम जी से लीजिएगा, इन्होंने मनरेगा को लाने में बड़ी भूमिका निभाई। आप बता ही दिए हैं सर, क्या कारण है, क्या विरोध क्यों है सर? विरोध इसलिए है कि मनरेगा एक लाइफलाइन था ग्रामीण भारत का और उसको ख़त्म करने का साजिश हुआ है। ये इतना बड़ा साजिश है, इसको समझना होगा। एक तो 125 दिन का काम का गारंटी बोल रहा है, लेकिन 50 दिन का एवरेज में आता है काम, तो वो काम लोगों को काम ज़्यादा दिन करे उसका कोशिश करना था। पैसा का बात है तो 60% 40% कर दिया, जो 90% और 10% था। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार कर्जा में है, राज्य सरकार को उसका शेयर नहीं मिल रहा है और ये 40% का दबाव कोई राज्य सरकार झेल नहीं पाएगी। उसके बाद में ये काम मांग आधारित था, मांग आधारित नहीं करके इसको अब प्रोजेक्ट के जैसा पहले जैसा चलता था वैसा है। और राज्य सरकार योजना तय, केंद्र सरकार योजना तय करे कितना देन देना है, कितना बजट हमको करना है। ये डिमांड ड्रिवन नहीं रह गया, अब ये सप्लाई ड्रिवन रह गया। तो इस तरह का कई कारण है जिसके कारण मनरेगा को हत्या करके एक नाम लाया और उससे नाम बदलने में जितना खर्च करती है सरकार किसी भी योजना का, सब राम भरोसे ही चल रहा है। आयुष्मान भारत को राम भरोसे कर दिया, स्वास्थ्य केंद्र को आरोग्य मंदिर कर दिया, मनरेगा को जी राम जी कर दिया, तो राम भरोसे तो चलेगा नहीं सरकार। मीडिया के लिए परिचय दीजिए। मेरा नाम बलराम है। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने को लेकर आज कांग्रेस के माध्यम से रैली निकाली गई है और इसी रैली में एक शख्स जुड़े हुए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है, विरोध क्यों है, क्यों विरोध? देखिए, केंद्र सरकार अपने विफलता, मजदूरों का बकाया और राज्यों का बकाया से ध्यान भटकाने के लिए जी राम जी, मतलब VVRAMG, आप इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश सब मिला करके वे मतलब धार्मिक जोड़कर मतलब कि राम जी का नाम इसलिए लाए हैं कि वहाँ बहुत बड़ी शख्सियत महात्मा गांधी जी जो राष्ट्र के राष्ट्रपिता है उनका नाम जुड़ा हुआ था। उस नाम को मिटाने के लिए ये नामांकन जो किया गया है इसका विरोध देखिए मन, और इसको बहुत ही कमज़ोर किया गया है। बहुत सा ऐसा राज्य है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, केंद्र उसको अपना, झारखंड को देखिए, ना अनुदान राशि देती है ना केंद्र कर देती है। मनरेगा का पैसा वो बकाया, जल जीवन का पैसा वो बकाया, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये ले आए हैं। तो क्या मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जी राम जी आपने जो किया है तो क्या बकाया 7 करोड़ मजदूरों का आप भुगतान हो जाएगा? क्या उनको जो आपने डिजिटल तरीके से जो अटेंडेंस कर दिया है उसमें आप देखेंगे कि मजदूरों को हाथ मजदूरी करते करते घिस गया है, वो अटेंडेंस दे कैसे पाएंगे? सुदूर इलाकों में चल जाएंगे, झारखंड में ही ऐसे बहुत से जगह है जहां पर 4G का कनेक्शन नहीं है, वो अपना अटेंडेंस कैसे बना पाएंगे? राज्यों को जो आप 40% का जो भार दिया है राज्य सरकार, कहां से अपना पैसा का भरपाई करेंगे? मतलब कि मोदी जी ने जो 2015 में कहा था कि मैं मनरेगा को गाजे बाजे के साथ विदा करूंगा, इसका ये पहला कदम नामांकन करके है और दूसरा कदम राज्यों को जो थोपा गया है
थोपने के वजह से देखिएगा आस्ते आस्ते मनरेगा समाप्त हो जाएगा। जो ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी योजना थी, ये पूरा विश्व में इसे सराहा गया था। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी हटाने में बहुत बड़ा भूमिका मनरेगा का था, उसे कमज़ोर किया गया। इसका हम लोग विरोध करते हैं। विरोध है, क्या गुस्सा है, क्यों कारण निकाल रही है? राज्य में जो आज कांग्रेस के प्रदेश के लोग निकले हैं, मनरेगा का पूरा भरपूर विरोध हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका रूपरेखा मनरेगा एक तरह से ख़त्म करने का काम किया है, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। इसमें हमारे मजदूर भाई लोगों की रोजगारी मारी जा रही है, और जो हमारे कांग्रेस के ज़माने से इसको दिया गया था, कांग्रेस में बेरोजगारी का एक ये सहारा था, उस बेरोजगारी को छीनने का काम किया है। कैसे छीनने का काम किया है? 100 दिन का रोजगार गारंटी था, अब 125 दिनों का हो गया है। 60-40 का रेशियो से स्टेट को इन्होंने बोझा डाल दिया है, जबकि ये काम पूरी तरह से केंद्र सरकार का रोजगार के सहायता से, इनको राशि जो थी सहायता केंद्र सरकार की देनी थी, उन्होंने 60 और 40 का रेशियो पे झारखंड सरकार के ऊपर थोप दिया है, जो हमारे लोगों को ऑलरेडी इस पे इनका सैलरी जो है वो मारा जाएगा। इससे हमारे क्षेत्र में भूखमरी का वो हो जाएगा। लेकिन रोजगार गारंटी योजना जो है, जिसका जी राम जी नाम किया गया है, उसमें पहले 100 दिनों का था, भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि लोग महात्मा गांधी और गांधी को नाम को मिटाना चाहते हैं, गोडसे राज को चलाना चाहते हैं। हम लोग गोडसे राज का पक्का विरोधी है, क्योंकि गोडसे कभी आपका कोई देश का इन लोग कोई विकास का काम नहीं कभी किया है, ना विकास के काम में, ना आंदोलन में कहीं लोग ने साथ दिया है। आज जनसभा था ना, अरे जनसभा भी है, ग्राम सभा भी है, दोनों लिखा हुआ है। आज रांची में मनरेगा का नाम को बदलकर जी राम जी करने को लेकर भारी विरोध चल रहा है। क्या कारण है, क्या लगता है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महात्मा गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडसे ने किया, और हमारे कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी को मान सम्मान देने के लिए मनरेगा में उनका नाम दिए, और उसको अभी बीजेपी की सरकार हटाने का काम की है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये पहले के जैसा महात्मा गांधी जी का नाम जिस तरह का था, उनका नाम को अमर रहे, हम लोग यही चाहते हैं। नाम बदलने के साथ साथ उन्होंने 100 दिन की गारंटी योजना को लेकर 125 दिन का गारंटी योजना कर दिया है। फायदा ही तो है। हाँ, फायदा तो है, लेकिन किन्हीं का नाम आप मार रहे हैं। हमारे राष्ट्र का मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, और यहाँ मतलब राज्य को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए मतलब लड़ाई लड़े हैं, उनका आप नाम को हटाने का काम कर रहे हैं, उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। लेकिन आम जन को तो फायदा होगा ना इससे? फायदा होगा, फायदा का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन नाम का गलत हो रहा है, उसका तो गलत का विरोध होगा ना। मान लिया आप एगो चीज़ को समझिए, कोई देश के लिए अपना कुर्बानी दे दिया हो और उसका नाम हटा दीजिएगा, तो जनमानस में खराब संदेश जाता है इससे। देखिए, कारण बहुत साफ है। जो लोग हिंदुस्तान की लड़ाई लड़े, उनको बेइज्जत करना, उनको अपमानित करना, जिन्होंने राष्ट्रगान को सम्मान दिया, उनको अपमानित करना, उनको बेइज्जत करना, जिन्होंने लड़ाई के लिए अपना पूरी ज़िंदगी बिता दी जेल में, उनको अपमानित करना, और आखिरी में इन्होंने बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा, आखिरी में इन्होंने बापू जी को भी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी जी का नाम जिस तरीके से हटाया गया, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिवस के नाम पर लिखा जाएगा, और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम संविधान को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं कर देते। जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें गांधी और गाय से विरोध क्यों है, क्यों इतना करते हैं? उन्हें तो राष्ट्रध्वज से भी विरोध था, उनको राष्ट्रगान से भी विरोध था। उन्होंने तो 75 साल तक अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज भी नहीं फहराया। जब उनसे विरोध हो सकता है तो और बाद बाकी बचा ही गया।